जो हम बात करने वाले हैं क्लास 11 सर्कल का लेक्चर नंबर 7। तो देखें लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का तीनों फॉर्म। कौन कौन सा? पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। अब हम लोग टेंजेंट जो पढ़े थे उसके आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्या है यार? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए ये क्या है? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सॉरी, रेडियस आर ले लो, ए हम लोग आर लेके चल रहे हैं, ए भी ले सकते हैं, आर स्क्वायर फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, क्या मतलब हुआ? आपके पास क्या है? एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये आपका सर्कल है। अब देखिए अगर पॉइंट सर्कल पर होता है तो वहाँ से एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ से दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये एक ऐसे यहाँ पे और एक ऐसे यहाँ पे, ये दो टेंजेंट। ये पॉइंट आप क्या मान लें? P मान लें, और ये आपका पॉइंट हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T2। तो इस तरह से एक्सटर्नल पॉइंट और पॉइंट ले लें क्या, x1 y1। अगर हम कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लें x1 y1, तो उससे हम अगर बात करें टेंजेंट की, तो दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये क्या होगा? Pt1 और Pt2, और इनका कंबाइन इक्वेशन जो आएगा दोनों का, जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की तरह है, तो उसी को बोलेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट। क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ टेंजेंट। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है? देखिए S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो देखिए ये S1 इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। अब ये S1 क्या है, S क्या है, इसकी बात करेंगे। और देख लीजिए इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ये सर्कल का था, सर्कल कोई फॉर्म में हो तो S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अभी यही नहीं, अभी रुकें, बात क्या है? पैराबोला हो तो उसमें भी क्या होगा? S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। हाइपरबोला हो तो भी उसमें क्या होगा? S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। इलिप्स होगा तो भी। तो यानी पेयर ऑफ टेंजेंट किसी भी कोनिक सेक्शन की बात करें या सर्कल की बात करें तो इस तरह से लिख सकते हैं S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अब S1 S को समझना है। तो देखिए ये जो S होता है, S की बात अगर करें तो यहाँ पे S आपका आर स्क्वायर को इधर लेते आइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाता है? ये S हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये क्या हो जाता है? आपका S हो जाता है। S1 क्या होता है? S1 का मतलब ये जो पॉइंट दिया है x1 y1, यही x y के प्लेस पे रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर, ये y है, y1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? S1 हो गया। और बात करें t का, t क्या होता है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आपको पता है पॉइंट फॉर्म में इस सर्कल का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता था यार? x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर, इधर ला लिया माइनस आर स्क्वायर। तो यानी क्या, अगर हम ये सब वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये कौन सा इक्वेशन आएगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा। जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, उस तरह का इक्वेशन आएगा जिसमें दो अलग अलग लाइन होंगी, एक लाइन ये होगी, एक लाइन होगी। तो ये उससे अगर ये सब वैल्यू इसमें रख दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। कौन सा सर्कल? इस फॉर्म का आ जाएगा। अगर सर्कल क्या दिया हो,
तो ये देखिए ये किसका था, स्टैंडर्ड इक्वेशन का था, तो इस तरह हम लोग लिख लिए। अगर हमारा उसका होगा जनरल इक्वेशन का तो भी कोई अलग चीज़ नहीं है, यही रहेगी। उसमें क्या होगा देखिए, इफ़ इक्वेशन जो होगा हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर, वही स्टैंडर्ड फॉर्म वाला एक्स स्क्वायर प्लस जनरल फॉर्म वाला वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ये क्या है यार, ये आप लोग पढ़े हो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसके लिए भी अगर हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट निकालेंगे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से तो क्या होगा, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो S होगा वही इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ये होगा। और अगर हम बात करेंगे S1 की तो S1 क्या हो जाएगा, S1 का मतलब क्या होता है कि वही पॉइंट उसमें सर्कल में रख दी जाती है एक्स वाई की प्लेस पे, तो रख दिया जाएगा, क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया S1। और T तो हमको पता है टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है इस सर्कल का, पॉइंट फॉर्म में। अरे S हो गया, ये पॉइंट रख दिया तो S1 हो गया। हमें पेयर ऑफ टेंजेंट इस सर्कल का भी निकालना होगा तो S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो उस हिसाब से देखें S की वैल्यू तो ये हो गई, S1 का मतलब ये पॉइंट सर्कल में रख दिया जाता है और T का मतलब टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, वहाँ से पढ़ चुके हैं हम लोग x1 प्लस y1 प्लस gx प्लस x1 प्लस यहाँ पे इस सर्कल का फिगर मिटा देते हैं, प्लस यहाँ क्या रहता है एफ वाई प्लस y1 प्लस सी। ये क्या होता था यार, ये होता था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, दिस होता था पॉइंट फॉर्म में। अब ये सब वैल्यू यहाँ रख देंगे तो जो है जनरल इक्वेशन की जो सर्कल होती है उसके पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखें इस पे किस तरह से क्वेश्चन आता है। देखें अब हम लोग एक्सटर्नल क्या पढ़े, हम लोग किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहाँ से दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। किसी भी सर्कल के आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल पे कोई पॉइंट होती है तो दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट और उनके इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब उसको निकालने के लिए क्या होता है S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। S क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। S1 क्या होता है यार, वो पॉइंट जो एक्सटर्नल पे दिया होता है एक्स वाई की प्लेस पे रख दिया जाता है तो S1 निकल जाता है। और उसके बाद अगर बात करते हैं किसकी, T का, तो T का होता है टेंजेंट होता है, टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, तो इस पर देखो क्वेश्चन किस तरह आया है। तो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिया है आपका, फ्रॉम द पॉइंट क्या दिया है -5 -4 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 आर करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ तो निकाला जाएगा। क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट इतना टू द सर्कल इतना आर, कितने मैंने आर मतलब इसलिए बोला कि दो टेंजेंट पॉसिबल हैं। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। सुनिए क्या पढ़े थे, जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट कहीं एक्सटर्नल है तो इसी से टेंजेंट ड्रा करना है, दो टेंजेंट पॉसिबल होंगे
तो देखें अगर हम लोग ये लगाएं एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये इससे क्या आएगा, इससे आएगा पेयर ऑफ टेजेंट का इक्वेशन। और ये जैसे इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखा है, जो दोनों आएंगे टेजेंट उनका अलग अलग इक्वेशन दे रखा है। सुनिए मेरी बात, ऑप्शन आप देखेंगे, अगर आप ऑप्शन में पेयर ऑफ टेजेंट की लाइन दी हुई है, मतलब पेयर ऑफ टेजेंट मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया होगा, अगर एक ही में दोनों कंबाइन दिया होगा आंसर, जैसे यार क्या होता है हम लोग पढ़े हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई ऐसे करके उधर 2gx समथिंग होता है क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया है एक्स स्क्वायर वाई फॉर्म में, वो दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन का, दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन ऑप्शन में दे रखा है। तो यानी आपको दोनों का ये जो इक्वेशन है अलग अलग निकालना है, इससे दो इक्वेशन होंगी, दोनों अलग अलग निकालना है, पेयर फॉर्म में नहीं निकालना है। अगर हम लोग इसका यूज करेंगे तो पेयर फॉर्म में आ जाएगा, फिर उसको सेपरेट जैसे करते थे, जैसे आप हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सेपरेट करना सीखे थे, उस तरह से सेपरेट करना पड़ेगा, तो प्रोसेस और बड़ा होगा। तो इस केस में अगर अलग अलग इक्वेशन दिया हो तो वो ना यूज करके क्या तरीका यूज करोगे, मैं ये कह रहा हूँ अगर ऑप्शन दिया होता टेजेंट का इक्वेशन एक ही दिया होता जो कि एक होता पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आप इसको सॉल्व करते, उसको रख देते, लेकिन उसमें दे रखा है जो ऑप्शन अलग अलग। जैसे देखिए पहला जो दे रखा है ऑप्शन दिख भी देता हूँ, जैसे पहला दे रखा है ए वाला देखकर दे रखा है x प्लस 2y प्लस 13 इक्वल टू 0, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। इसी तरह से इसी ऑर्डर में और सब आंसर दे रखा है। तो मतलब क्या हुआ, ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का थोड़ी है, ये सेपरेट इक्वेशन दिया है। तो मैं ये क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर ऑप्शन में सेपरेट दिया हो और एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर से करके निकाला जाएगा, वो तो पेयर फॉर्म में देगा, मतलब वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में उस तरह से देगा, तो वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन उससे फिर आपको ये वाली चीज़ें सेपरेट करनी पड़ेगी। सेपरेट कैसे किया जाता है बताया गया था आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, तो उसको यूज करेंगे तो यानी आपका प्रोसीजर और बड़ा होगा। तो इसको 60 में कैसे कर दिया जाए कि आपको दोबारा वो निकाल कर सेपरेट ना करना पड़े। तो देखें क्या कर दिया जाएगा, हम लोग ये मान लें जैसे हमें पता है कि इससे क्या हो रही है, इससे जो है पास हो रही है इससे, तो हमें पता है कि ये जो है -4, 5 से पास हो रही है। तो क्या निकाला जाए, तो ये लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू क्या -5, -4। तो देखिए इस तरह कैसे निकालेंगे, क्या होता है y माइनस y1, तो y1 कितना है यहाँ -4 है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा m x माइनस x1, तो x कितना है यार -5 है, तो ये हो गया इस तरह से, तो ये आ गई। अब यहाँ से m की वैल्यू जो होगी, m की वैल्यू क्या कर लिया जाएगा, m की वैल्यू अगर निकाल लिया जाए तो हमारा क्या आ जाए, अगर m की वैल्यू निकाल लिया जाए तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको देखिए, क्या इसमें करेंगे, पता है हमें ये टेजेंट है, और टेजेंट क्या होता है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है। यानी अगर हम लोग यहाँ से ये देखें, ये रेडियस है, तो रेडियस पहले इसका निकाल लें और सेंटर निकाल लें। तो कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग कि सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अरे इस पे बात करें उसको पेयर ऑफ, ये जो है ये अभी क्या आ रही है, यहाँ पे m की 2 वैल्यू पॉसिबल है, होगी कि एक होगी, पता चलेगा भी। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर ये टेजेंट का इक्वेशन है तो ये टेजेंट क्या होता है, टेजेंट अगर यहाँ से मिलाया जाए तो ये कितना होता है 90, यानी सेंटर से ये रेडियस को मिलाया जाएगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में तो 90 बनाएगा। तो 90 बनाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के, अरे यार यहाँ से सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस के। तो चलिए इसका पहले वो निकालिए सेंटर और रेडियस, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए सेंटर आप लोग तुरंत निकाल सकते हो, क्या होता है -g - f, g का मतलब x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, f का मतलब y का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2। तो देखिए यहाँ +2 आएगा तो -2 हो जाएगा, ये
वहाँ +3 आएगा तो -3, क्योंकि -g -f होता है। और रेडियस की बात करेंगे r की वैल्यू तो f स्क्वायर g स्क्वायर का मतलब 4, f स्क्वायर का मतलब 9, और वहाँ पे क्या है 8, यहाँ -c होता है 8। तो देखिए ये आ जाएगा √5। कितना आ गया? √5। किसकी वैल्यू आ गई? r की वैल्यू आ गई √5। r की वैल्यू क्या आ गई यार? √5 आ गई। तो √5 आ गई तो क्या सेंटर से इस पे डिस्टेंस √5 के इक्वल के करेंगे? तो करते हैं सेंटर से। तो देखिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लेते हैं उस वाले इक्वेशन को। कैसे लिखेंगे? y + 4 उधर हो जाएगा mx + 5m। तो ये काम ऐसे कर सकते हैं, सारे को उधर ले जा सकते हैं। तो mx - y + 5m - 4, ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया और ये आपका हो गया एक्स वाई का टर्म। तो इस हिसाब से हम लोग, अगर दिख रहा है यार तो यहाँ देख लेना। तो अब ये क्या करेंगे, इसमें वो करेंगे, वैल्यू रखेंगे, इससे डिस्टेंस किसके इक्वल करेंगे? रेडियस। तो करें तो क्या हो जाएगा? m x1 की वैल्यू -2 y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -3, तो यहाँ -3 रख देंगे। अरे देखो कैसे क्या होता है, a की वैल्यू m हो गई, x1 की वैल्यू -2 हो गई, b y1, तो b की वैल्यू 1 है तो y1 -3 रख दिया, +c, मतलब यही चीज़ पूरा हो जाएगा। और यहाँ मॉड भी रहेगा यार, मॉड, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? √, अरे a स्क्वायर b स्क्वायर, तो a की वैल्यू m स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। और किसके इक्वल करेंगे? √5 के। दिस इक्वल टू √5। सुनिए, तो इस तरह से हम लोग अब निकालेंगे क्या? m की वैल्यू। तो देखिए क्या किया गया है, मैंने कहा था, देखो यार टाइम की बात नहीं है कि बहुत हड़बड़ी में नहीं बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ, समझने की बात है कि अगर पॉइंट यहाँ दिया हो, दोनों इस तरह से सेपरेट इक्वेशन निकालनी होगी, तो आप जो SS1 = t² का यूज करोगे, जो पेयर ऑफ टेंजेंट के बताया गया है, तो उतना इजली उतने टाइम में नहीं निकाल पाओगे। पहले पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकलेगा, उसको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इस तरह से पॉइंट फॉर्म में ऐसे पॉइंट दिया हो बाहर और दोनों को सेपरेट पूछा गया हो, तो आप ऐसे करेंगे। और सुनिए, अगर पेयर में भी पूछा गया हो तो भी ऐसे करके दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, पेयर का आ जाएगा। तो आपको अगर ये इजी लगे तो ये करो, लेकिन वहाँ से सेपरेट निकालना उतना आसान नहीं है। सेपरेट निकालेंगे तो यही यूज करेंगे, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ। तो इसको मैं रफ करके यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ उसको आगे, और m की वैल्यू निकाल रहे हैं। जो m की वैल्यू आएगी इसको कोई इक्वेशन मान के इसी में पुट कर देंगे। तो आपके दो, अगर यहाँ देखिए 2 टेंजेंट पॉसिबल हैं तो 2 m की वैल्यू आनी चाहिए। देखते हैं कितनी आती है। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका -2m, ये हो जाएगा +3, और हो जाएगा +5m -4, और ये हो जाएगा √m² + 1, और ये देखिए √5 है। तो यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा आपका मॉड में ही रहेगा अभी 3m - 1 डिवाइड बाई √m² + 1 √5। ठीक, उसके बाद ये जो होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट हटेगा। देखिए मॉड पहले हटाएंगे, अगर मॉड हटा रहे हैं मॉड, तो क्या आएगा 3 - 1 डिवाइड बाई √, और यहाँ पे लगा है रूट, तो ये +- होगा 5, क्योंकि जब मॉड हटता है तो उधर +- लगता है, +- लग गया। अब क्या होगा, इसको उधर भेज के स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ देखिए 3m - 1 का स्क्वायर, रुक जाइए यहाँ ऊपर से ले लेते हैं 3, देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर हो जाएगा, दिख रहा है यार, 3m - 1 का स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हट जाएगा +-5 यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगा, ये रूट हट जाएगा m² + 1, ये हो गया। यहाँ का ब्रेक करेंगे 9m², अरे a - b का होल स्क्वायर +1 माइनस का क्या हो जाएगा ab, यानी 6m, इधर 5m² + 5, ये हो गया। अब देखें सबको इस साइड लाएंगे, सबको इस साइड लाओगे तो क्या होगा यार, अगर सबको इस साइड ला रहे हो तो देखो ये माइनस हो जाएगा इससे, तो क्या बचेगा 4m² - 6m, तो यहाँ है ही, ये 1 है, वो उधर से आएगा -4 = 0, 2 से डिवाइड करो, 2m² - 3m - 2 = 0।
अब इसका वो करना है, फैक्टर करना है। यहाँ देखिए 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो उस हिसाब से फैक्टर करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2m कॉमन लेंगे, m माइनस कितना 2, m माइनस 2 होगा ना यहाँ पे। अगर हम कॉमन ले रहे हैं 2m तो यहाँ पे m बचेगा और यहाँ पे बचेगा दिस, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा m माइनस 2। तो यहाँ से क्या आएगा 2m प्लस 1 एक आएगा और m माइनस 2 आएगा इक्वल यहाँ पे। तो 0 करेंगे तो m की वैल्यू -1/2 और m की वैल्यू 2। तो यानी देखो इस तरह से आपने निकाला तो m की 2 वैल्यू आई, तो एक बार m की वैल्यू ये वाला रखोगे तो एक इक्वेशन आएगा, एक बार वो वाला रखोगे तो आएगा। तो पुट करो, इसी में पुट कर देते हैं m इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से क्या आएगा y प्लस 4 और माइनस m की वैल्यू -1/2 x प्लस 5। तो देखें यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2y प्लस 8 माइनस का x और माइनस का यहाँ हो जाएगा 5। तो सारे को एक साइड लाएंगे, x प्लस 2y ये आके आएगा प्लस 13 इक्वल टू 0। तो देखिए इसका जो आंसर है पहला आ गया। और ये जानते हैं पहला ही ऑप्शन इसमें दिया है, देखिए पहला वाला इक्वेशन मैच कर रहा है। कब रखा गया, जब उसकी वैल्यू m की वैल्यू -1/2 रखी गई है, तो इसके दो ऐसे दिए थे तो पहला वाला मैच कर रहा है। अब m की वैल्यू 2 रखेंगे दूसरा वाला मैच करेगा, तो 2 रख के चेक कर सकते हो। यहाँ पे m की वैल्यू 2 रखोगे दूसरा आएगा। यानी जो अभी हम लोग करे थे ये वाला सर्कल ऐसे लगाए थे, एक का इक्वेशन ये हो गया, एक का ये हो गया, 2 इक्वेशन आपको दे दिया अलग अलग पेयर ऑफ टेंजेंट का। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से होगा तो आपको SS1 = t² लगाने से अच्छा है कि यही लगा दिया जाए, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट की। तो देखें इस पे क्वेश्चन आता रहेगा, देखते रहेंगे हम लोग। तो अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे। देखिए अगर सर्कल पे टेंजेंट ड्रा की जाती है एक्सटर्नल पॉइंट से, देखिए हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके थे 10th में ही कि अगर ये T1 है ये T2 है, तो ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग कमालों का हेडिंग क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्या जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा की जाती है उसका लेंथ क्या होगा, वही हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो मान लीजिए सर्कल कोई भी हो, सर्कल लिख लेते हैं, सर इसका इक्वेशन जनरल लिख लेते हैं, x² प्लस y² प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c इक्वल टू 0। हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख लिया। अब उसी पे क्या देखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो एक बात यहाँ हम लोग पहले जानते थे क्या, देखिए ये चीज़ें पता होता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है ड्रा करते हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी PT1 एंड PT2 ये दोनों बराबर होते हैं। हम लोग इस 10th क्लास में ही प्रूव कर चुके हैं सर्कल चैप्टर में कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हैं तो दोनों का लेंथ इक्वल होता है। यानी हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, लेंथ क्या PT1 कामा PT2, और ये दोनों होते हैं इक्वल। तो यहाँ पे PT1 और PT2 इक्वल होगा क्योंकि हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं और कर भी सकते हैं। देखो ये 90 है, ये 90 है, ये दोनों कॉमन है और ये रेडियस है, यानी क्या ये कॉमन बोथ हो गया, ये रेडियस है 90 है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्करेंट, बाई CP/CT से करके टेंजेंट को क्या कर सकते हैं, इक्वल दिखा सकते हैं। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये क्या करना है कि टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। अब कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया कि ये होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये दोनों इक्वल होता है। तो इसको निकालने के लिए डायरेक्ट जानते क्या कर देते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट
क्या हो जाएगा अंडर रूट S1। अंडर रूट S1 का मतलब क्या हुआ यार, S1 का ये मतलब हुआ, हमें पता है S1 तुम लोग पढ़े थे, यहाँ पे पॉइंट रख देते थे क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये क्या हो जाता था हमारा S1। तो इसी का स्क्वायर रूट लेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे किस तरह के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है इस पे हमारा, ये आपका आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे यार, इस तरह से रूट S1 मतलब ये चीज़ें पूरा रूट में रख देंगे। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसमें है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट from the point 1, 2 to the 1, 2 to the सर्कल्स है, टू द सर्कल्स। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस k इक्वल टू 0 आर इन द रेशियो 4:3, then k is equal to k की वैल्यू पूछा गया है, ऑप्शन दे रखा है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ, ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 टू द सर्कल इतना एंड इतना आर इन द रेशियो 4:3 देन के, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट ड्रा की जा रही है एक्सटर्नल पॉइंट से उनका लेंथ दे रखा है कितना 4, लेंथ का रेशियो दे रखा है 4:3, देन के की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो हम पहले बात करें लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्कल S1 का, इसको सुनिए, पहले लोग S1 दूसरे का S2, तो हम पहले S1 की बात करते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट T1, अरे पहले को मान लो T1 है लेंथ, तो क्या हो जाएगा उसका और उसका सर्कल का इक्वेशन, इसको S1 मान लेते हैं, जो पहला वाला था इसको S1 पहला वाला S1 है और दूसरा वाला क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा। तो इसका टेंजेंट का क्या आएगा लेंथ S1 कैसे निकालेंगे, यही पॉइंट जो है 1, 2 सर्कल में रखेंगे तो अंडर रूट भी ले लेंगे, तो यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, y की वैल्यू 2 रखेंगे। क्या कर रहे हो यार, ये पॉइंट रख रहे हो, लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं रूट S1, अगर ये सर्कल S है तो इसमें x1 रखा गया, S1 हो गया, तो कर क्या रहे हो, या इसको S1 डैश लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो यार। यहाँ पे सर्कल S था, वो S डैश था मान लो, तो पॉइंट रखेंगे ये तो S1 हो जाएगा, उसी का रूट ले रहे हैं। कौन सा पॉइंट जो वहाँ दिया है 1, 2, तो x की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर हो गया, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू यहाँ भी क्या रखेंगे 4 माइनस 4। ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, y की वैल्यू 2 तो 4 हो गया, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 तो यहाँ 2 ही रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, तो ये 4 से कट जाएगा। ध्यान से देखिए पॉइंट रखा जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे रखेंगे 1 और यहाँ पे रखेंगे 2, तो इस हिसाब से क्या आ रहा है टोटल 4 आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। किसकी, लेंथ टेंजेंट का लेंथ जो है पहले वाले पे 2 आ गई, दूसरे पे निकालते हैं T2 डायरेक्ट निकालते हैं यार, देखो टाइम बर्बाद नहीं करना, इसमें रखेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 तो 3 ही रहेगा, 2 रखेंगे तो देखो यहाँ 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का मल्टीप्लाई है तो 12 हो जाएगा।
फिर वहाँ की बात करेंगे, वहाँ वाले में माइनस का, देखिए यहाँ पे ये है माइनस का 1, उधर माइनस का 2, माइनस का k, तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए -3 + 3 12 माइनस k, T2 कितना आ गया 12 माइनस k आ गया। अब दोनों का रेशियो क्या था, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट इतना टू द सर्कल्स इतना एंड इतना, रेशियो इतना। तो पहले वाले का देखिए, यानी हमको जो है अगर लेंथ T1/T2 कितना दिया है 4/3, कितना दिया है 4/3, तो रख दिए इसमें। क्या था T1 क्या था, हमें पता था T1 की वैल्यू 2 आई थी, T2 क्या आएगी √12 माइनस k आया है। तो देखिए ये 2 से कैंसिल, ये बचेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा 1/12 माइनस k, 4/9 1/12 माइनस k। तो इसको जो है रब कर दे रहे हैं, इसको आगे सॉल्व कर लिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर इसका, ये 4 × 12 करेंगे इतना आएगा, माइनस का 4k, उधर जाएगा 9, तो ये जो है इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए माइनस होगा तो कितना आएगा 39 और k की वैल्यू क्या आ गई 39/4। तो जो ऑप्शन सही होगा उसको देख लेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, डी, इसका जो ऑप्शन सही है डी वाला वैल्यू दिया है आपका 3/39/4, डी वाला ऑप्शन इसका यही सही है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया, लेंथ का रेशियो दे दिया, किसके टेंजेंट के लेंथ का रेशियो दे दिया और आपसे पूछ लिया कि क्या बताओ, क्या बताने के लिए पूछ लिया, k की वैल्यू जो उस सर्कल में क्या था अननोन था। अब अगला देखिए क्या आता है हमारा डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल। अब देखें डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, मान लीजिए एक सर्कल है आपका, सर्कल, इस पे क्या किया जा रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है। एक्सटर्नल पॉइंट से क्या ड्रा कर रहे हो, पेयर ऑफ टेंजेंट। देखिए ये पेयर ऑफ टेंजेंट, इसका नाम ले लें T1, इसका नाम ले लें T2 और ये आपका पॉइंट P है, यहाँ का कोऑर्डिनेट है, कुछ भी कोऑर्डिनेट अभी लेंगे। तो सुनिए क्या है, ये टेंजेंट ड्रा किया जाए सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से और इनके बीच का एंगल क्या हो जाए 90 हो जाए। तो ये पॉइंट P का जो लोकस होता है, अगर इनके बीच का, इन दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का एंगल 90 हो जाए तो पॉइंट P का जो लोकस होता है एक सर्कल होता है। पॉइंट P का क्या होता है लोकस, एक सर्कल ऐसे जाती है पॉइंट P से होकर इस तरह से, इसी को बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। ये क्या है आपका, ये जो सर्कल जा रही है इसे क्या बोलेंगे डायरेक्टर सर्कल, जो पॉइंट P से पास करेगी और उसका सेंटर भी क्या होगा, यही इसी का सेंटर जो है इस सर्कल का वही होगा। क्या होता है जब पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करें हम, तो आप ये कह सकते हो द लोकस ऑफ पॉइंट, द लोकस ऑफ पॉइंट P व्हेन एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट इन 90, क्या हो जाता है, लोकस ऑफ पॉइंट P व्हेन एंगल बिटवीन टेंजेंट पेयर ऑफ टेंजेंट इन 90 इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल। क्या इस चीज का जो लोकस होगा, किसका, पॉइंट P का लोकस, पॉइंट P का लोकस क्या आएगा, सर्कल आएगा, उसको डायरेक्टर सर्कल बोलेंगे। जब हम लोग यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए 90, तो हम लोग क्या ले चलेंगे, लोकस निकालेंगे P का, पॉइंट P का, जब इनके बीच का एंगल 90 हो जाए। तो देखें इसका पॉइंट क्या मान लें, H, K मान लें। H, K मानकर हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे और उनके परपेंडिकुलर होने का कंडीशन लगाएंगे। तो देखिए टेंजेंट का इक्वेशन क्या मान लिया जाए भाई, मान लिया जाए y इक्वल टू क्या mx ± r √1 + m²। ये कहाँ होता है, कोई लाइन y इक्वल टू mx अगर इस सर्कल को क्या करती है, टच करती है या इस पे टेंजेंट होती है तो ये कंडीशन होता है। अब ये टेंजेंट किससे पास कर रहा है, ये टेंजेंट पास कर रहा है H, K से, तो H, K से पास करेगा तो इसमें सेटिस्फाई करेगा, H, K से पास करेगा, सेटिस्फाई करा दीजिए किसका, यहाँ पे y की वैल्यू k हो जाएगी, m x की वैल्यू h हो जाएगी
और प्लस माइनस के साथ r 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ऐसे ही नोट हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे लोकस। किसको एलिमिनेट करना है? h और k को। तो देखें क्या करना है, इसको इधर लेते हैं, यहाँ k m माइनस एच हो जाएगा और यहाँ बचेगा r 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखें अब क्या करना है, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। इसको इधर लाके करेंगे तो सही रहेगा, उधर करेंगे तो और जाके फंसने लगेगा स्क्वायरिंग करने पर। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे यार, दिख रहा है के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का, और यहाँ पे देखो यार ये वैल्यू रखी गई है इसकी x की और h की, तो ये बन जाएगा माइनस का 2m माइनस में होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब क्या किया जाएगा, इसको और सॉल्व किया जाएगा, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2k h r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एम स्क्वायर। अब जो है क्या किया जाएगा, देखिए ये वाला m का टर्म यहाँ है एक, और m स्क्वायर का टर्म यहाँ है, m स्क्वायर का टर्म यहाँ है, या एक साथ लाएं तो एक साथ लाएंगे तो क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए ये प्लस में रहेगा, m कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा यहाँ h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और एम स्क्वायर कॉमन ले लिया। देखो यार यहाँ से इसको इधर लाओगे, यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन लोगे, एच स्क्वायर वो आएगा माइनस r स्क्वायर, और ये इसको लिख लेंगे यहाँ पे 2mkh, ये r स्क्वायर इधर आएगा, k स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे है, k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए ये जो है m में क्या है, क्वाड्रेटिक है, m में क्वाड्रेटिक है, तो जो दो लाइन होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होगा, अभी इसको हटा दिया जा रहा है, बाद में फिर बना लिया जाएगा। तो इनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, ये जो लाइन देखिए ये क्या है, पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, m में क्वाड्रेटिक है, तो इसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा -1, क्यों, क्योंकि दोनों जो लाइन हो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे लेकर चलेंगे m1 इंटू m2 -1, ये m1 m2 क्या है, इस लाइन का, यानी m की दो वैल्यू होगी, एक को m1 मान लिया, एक को m2, जैसे x होता है तो x1 x2 मान लेते हैं, m1 m2 मान लिया, और ये दोनों m1 m2 रिलेशन क्या होगा, m1 और m2, एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है, और दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो m1 माइनस m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, परपेंडिकुलर होने का कंडीशन लगा दिया गया। अब देखें आपने इससे पढ़ा होगा, इस इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा हो तो प्रोडक्ट ऑफ, मतलब उसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a, तो c/a लगाना है आपको, यहाँ पे क्या लगाना है, c/a, c कितना है इसमें, c ये है, और a की वैल्यू क्या है, ये चीज़ है, तो उसी को लगा दिया जाए c/a करके, तो इसकी वैल्यू c/a रखेंगे, c क्या है, k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, a क्या है, h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और किससे है, -1, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा k स्क्वायर r स्क्वायर, इसमें करेंगे -h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये माइनस r को उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर k स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू r इधर है, ये 2r स्क्वायर, कितना हो गया, 2r स्क्वायर। अब इस केस में देखिए 2r स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू और h की वैल्यू x और k की वैल्यू y पुट करेंगे, तो लोकस निकालना है ना, इसकी x और इसकी y पुट कर देंगे, तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, डायरेक्टर सर्कल आ गया, क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, ये आपका जो सर्कल होता है क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इसका डायरेक्टर सर्कल है, किसका, हम लोग इसी सर्कल को लेकर चल रहे हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर का ये डायरेक्टर सर्कल है, ठीक है। तो क्या इससे निकल के आया, ये जो आया, अगर सर्कल का इक्वेशन, देखिए अगर सर्कल का इक्वेशन आपका ये दिया हो, सर्कल का इक्वेशन आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, तो इसके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r 2r स्क्वायर,
तो यानी देखिए ये सर्कल का अगर वो बनेगा, ये हो गया, इसका सेंटर क्या है 0, 0 और रेडियस क्या है r, और जो डायरेक्टर सर्कल बनेगा, डायरेक्टर सर्कल कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा, इस तरह से बनेगा, सेंटर वही होगा और रेडियस कितना होगा √2r। देखिए वहाँ से अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो √2r का होल स्क्वायर, रेडियस कितना हो जाएगा √2r, इसका रेडियस कितना है √2 टाइम्स r। ठीक है, यानी यहाँ कोई पॉइंट रहा होगा जिस पर से टेंजेंट इधर ड्रा किया गया है और ये कितना है एंगल 90, इस तरह से इस पे कोई पॉइंट लेकर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा 90, और ये क्या होगा उसका डायरेक्टर सर्कल, जिसका इक्वेशन आता है ये। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात कर लिए, किसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो होता है डायरेक्टर सर्कल ये होता है। अगर हम बात करें जनरल इक्वेशन का, तो देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए डायरेक्टर सर्कल करेंगे तो उसी तरह से उसको भी कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे, जैसे अगर x माइनस उस वाले को लिख लिया जाए फार्मूले में, x माइनस जी का होल स्क्वायर y माइनस h का होल स्क्वायर, और यहाँ पे r तो क्या है 2 लिख लेंगे, और r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू होती है, देखिए बता रहे हैं √2 लिख लो पहले, यहाँ √2 और r की वैल्यू आपको पता है कि √g² f² माइनस c का होल स्क्वायर, r यह क्या होल स्क्वायर यही चीज़ होती है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस जी का होल स्क्वायर y प्लस, अरे ये f रहेगा, f का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ, ये रूट हट जाएगा g² f², ये माइनस c होगा, माइनस c। ये आप लोग इसको मिला लेना, चेक कर लेना क्या उसका डायरेक्टर सर्कल यही होगा कि कुछ और होगा। जनरल वाले का हमने कुछ नहीं किया है, बस ये इधर सर्कल का इक्वेशन रखा है x माइनस, अरे देखो उसमें माइनस जी माइनस एफ सेंटर होता है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस जी का होल स्क्वायर y प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ g² f² माइनस c। ठीक है, तो ये था आपका डायरेक्टर सर्कल। अब उसकी जो रेडियस होती है, जो आपका सर्कल होता है, जो भी फॉर्म होता है, उसके रेडियस का √2 टाइम्स होता है। जो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस होता है, जो आपका मेन सर्कल होता है, उसके रेडियस का √2 टाइम्स होता है। अब एक टॉपिक की और बात करेंगे तो हम लोग आगे समझेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, देखिए ये आपका सर्कल होता है, यहाँ से कोई अगर टेंजेंट ड्रा किया जाए इस पे, तो देखिए यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया जाए पॉइंट को, तो इसे कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक, ये कॉर्ड है, तो इसी का इक्वेशन निकालना हो, और मान लीजिए ये है x1 y1, एक कॉर्ड मान लीजिए हो गया AB, ये सर्कल है। अब ये मान लीजिए यही है x² प्लस y² इक्वल टू r², इसका इक्वेशन है, जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म लिया गया है, और रेडियस इसकी क्या हो जाएगी r। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के इक्वल होता है। तो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के इक्वल होता है, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का होता है। मतलब इसका क्या होगा टेंजेंट का इक्वेशन, x(x1) प्लस y(y1), उसको इधर ले आओ r² इक्वल टू 0, ये हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन। यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। या लिख सकते हो ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन किसका है, इक्वेशन ऑफ AB आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, और यही है इक्वेशन ऑफ AB। ठीक है, तो देखिए अब क्या है, इससे लेके और पेयर ऑफ टेंजेंट से लेके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये जो ट्रायंगल बना, इसका एरिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो
तो बहुत सारी, और ये देखिए क्वाड्रेटरल बना, इसका एरिया, कई सारे क्वेश्चन यहाँ बन गए हैं। तो इस चीज़ की कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस पे हैं, हम जो है इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसकी बात करेंगे, और इस पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है और कैसे जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं वो बताई जाएगी, पेयर ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड और इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से रिलेटेड। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही।